हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आप जानते हैं कि मेरा नाम है रमेश किडेचा और आप देख रहे हैं आर के पाठशाला। आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 जो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। मैटर इन अवर सराउंडिंग पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 2 का जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 की लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी डाल दिया, ताकि क्या है हमें आप समझने में आसानी हो जाए। तो इंटरचेंजिंग इन स्टेट ऑफ मैटर, इंटरचेंजिंग मतलब आपस में जो एक दूसरे के मैटर में इंटरचेंज होता है उसके बारे में देखते हैं। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। वाटर जो है पानी है वो 3 स्टेट में, सबसे पहले सॉलिड एज आइस, ये रहा एग्जांपल। सेकेंड वन है लिक्विड एज अ फेमिलियर विथ वाटर, जैसे आप जानते ही लिक्विड वाटर जो है, ये रहा एग्जांपल। थर्ड वन है गैस एज अ वाटर वेपर, मतलब कि गैसियस स्टेट में जैसे कि पानी को हम गर्म करते हैं तो जो ऊपर इवोपरेट के फॉर्म में जाता है तो वो वाटर वेपर के पार्ट है। इसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, चैम्फर एंड आयोडीन। एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ेंगे ताकि हमें पता चलेगा। जैसे कि कोई भी सॉलिड स्टेट है उसको डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि उसका हीटिंग होता है तो वेपर में कन्वर्जन हो जाता है, यानी सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। या तो कोई वेपर है वो तुरंत ही हम लोग उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं आफ्टर कूलिंग, जैसे कि फ्रीजिंग स्टेट, हमारा जो फ्रीज होता है वो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे है अमोनियम क्लोराइड, चैम्फर एंड आयोडीन। ये एग्जांपल के साथ ही हम देखते हैं तो क्या है, तुरंत ही पता चल जाएगा। ये डायग्राम में जो है क्लियरली दिखाई देता है, ताकि क्या है सब्लिमेशन मतलब क्या होता है हमें तुरंत पता चल जाता है। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, बहुत सारे इफेक्ट ऐसी भी है जो स्टेट के ऊपर इफेक्ट करता है, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस हो। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेराइज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड कंडीशन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चेंज। देखो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है, जैसे हीट होता है कोई भी सॉलिड स्टेट, तो उसके नेचर के ऊपर डिपेंडेबल रहता है कि जो है तुरंत ही उसका चेंज हो जाता है कि टाइम लगता है। जैसे कि समझ लो कि आइस है, आइस को हम लोग हीट करते हैं तो उसका कन्वर्जन जो होता है पहले वाटर में, और वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो वेपर में कन्वर्जन हो जाता है। तो इट इज़ वन टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर हुआ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स जो है उस काइनेटिक एनर्जी भी इसमें इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीजिंग विच ओवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल thereby solid melt and converting into liquid। देखो कोई भी अट्रैक्शन की वजह से, कोई भी पार्टिकल जो है उसका अट्रैक्शन की वजह से भी उसका चेंजेस होता है, जैसे कि सॉलिड मेल्ट होता है और इसके बाद जो लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है। तो इट इज वन टाइप ऑफ attraction power between molecules। The temperature at which solid melt to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point। अब melting point किसको कहते हैं? तो कोई भी टेम्परेचर हो, जैसे कि सॉलिड है उसका मेल्टिंग होके लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है, इन शॉर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के आसपास में, तो उसको हम लोग मेल्टिंग कहेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे सेल्सियस और केल्विन के हिसाब से जो हम देखते हैं तो 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ही हुआ। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट ये रहता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट is the change of a solid state into liquid state is also known as fusion। देखो फ्यूजन मतलब क्या है? बहुत सारे मेल्टिंग प्रोसेस जो है, मेल्टिंग प्रोसेस में कोई भी सॉलिड स्टेट का पार्टिकल है या तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है वो लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है, तो उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। तो ये रहे एग्जांपल, जैसे कि सॉलिड फ्यूजन के हिसाब से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा, लिक्विड वेपराइजेशन की वजह से गैसियस में कन्वर्जन हो जाएगा, गैसियस सब्लिमेशन के फॉर्म में सॉलिड में कन्वर्जन हो जाएगा। इन शॉर्ट ये पूरा साइकिल जो है हमेशा के लिए चालू रहता है। यदि लिक्विड है तो सॉलिडिफिकेशन टू सॉलिड में होगा, यदि गैसियस है तो कंडेंसेशन से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा, और सॉलिड है तो उसका डायरेक्ट चेंजेस जो है उसको सब्लिमेशन कहते हैं, जो भी हमने पढ़ा है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर,
जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट था वैसे भी प्रेशर का भी इफेक्ट रहता है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर कैन बी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। देखो, बढ़ाओ या कम करो, प्रेशर आप ज़्यादा दो या कम दो, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ मैटर, कौन से टाइप्स का स्टेट है उसके ऊपर वो डिपेंडेबल है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। देखो, यदि आप प्रेशर दे के टेम्परेचर कम करते हो तो डायरेक्टली लिक्विफाई गैसियस में ही कन्वर्जन हो जाता है, यानी लिक्विड टू गैसियस में ही वो बन जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट फॉर्म में CO2 से जानते हैं, यदि आप उसको स्टोर करो हाई प्रेशर से तो सॉलिड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट और डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ 1 atm विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। देखो, बहुत सारे ऐसे भी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको हाई प्रेशर से आप प्रेस करो तो डायरेक्टली जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो जाएगा। भले आप सॉलिड है, सॉलिड को भी ज़्यादा प्रेस करते हैं तो गैसियस में भी कन्वर्जन हो जाए, जिसको हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। या तो उससे कम या तो ज़्यादा प्रेशर हुआ तो उसका कन्वर्जन जो है वो भी लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। दिस इज रीजन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज अ ड्राई आइस। और इसलिए तो हम लोग ड्राई आइस से ही जानते हैं उसको, क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरली ड्राई आइस लगता है आइस, लेकिन वो जनरली पॉल्यूटेड आइस होता है और हम लोग उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ड्राई आइस। जैसे कि ये प्रेशर की बात है तो आप देख रहे हो ये वॉल्यूम इंक्रीज, मतलब जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। और यदि आप वॉल्यूम कम करते हो तो प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ता है। तो ये एक प्रेशर का ही इफेक्ट है। उसके हिसाब से जनरली क्या है, जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स नज़दीक और दूर जाता है। लेटन हीट, लेटन हीट मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीजिंग और एब्जॉर्ब व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या है कि जनरली 27 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास जो है वो कोई भी चीज़ जो है उसका स्टेट चेंज होता है, चाहे सॉलिड हो तो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैसियस में। तो ये चेंज के हिसाब से, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटन हीट, मतलब सॉलिड स्टेट टू लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको हम लोग लेटरल हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। तो ये इसके अंदर जो कोई एनर्जी रहती है जिसको हम लोग हिडन हीट कहते हैं, उसका भी ब्रेक डाउन होकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मॉलिक्यूल के बीच में भी उसका वेरिएशन आ सकता है। फ्यूजन हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। देखो, फ्यूजन हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड। फ्यूजन हीट मतलब फ्यूजन किसको कहते हैं ये रहा है। जैसे कि फ्यूजन के हिसाब से हमें पता चलेगा कि जनरली उसका लेटन हीट क्या है। फ्यूजन मतलब कोई भी एनर्जी जो है उसका एक्सपांड, एनर्जी चेंज होना। जैसे कि कोई भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो लेटन हीट में कन्वर्जन हो जाएगा। यदि सॉलिड है डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा तो लेटन हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड में रहेगा तो लेटन हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। तो ये एक पार्ट है। फ्यूजन मतलब क्या है कि एनर्जी का रिलीज होना, तो ये इसके ऊपर ही डिपेंडेबल है। तो टोटली हम लोग उसको लेटन हीट से भी जानते हैं। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब क्या होता है, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। देखो, 1 kg लिक्विड है, उसको हम लोग कितनी एनर्जी देते हैं उसको गर्म करने के बाद, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके हिसाब से जो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिसाइड होता है। तो वो चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। इन शॉर्ट हम शॉर्ट में ये कहते हैं लिक्विड को गैस में कन्वर्जन करते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज होती है और वो प्रेशर के हिसाब से कन्वर्जन होके फिर बॉइलिंग पॉइंट जो उसका फिक्स रहता है उसके हिसाब से, तो वो चीज़ को हम लोग वेपराइजेशन कहेंगे। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance। देखो, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है उसको पहचानने के लिए हमें वो स्टेट ऑफ सब्सटेंस सबसे पहले जानना आवश्यक है। और उसके हिसाब से ये पता चलेगा जैसे कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस हो। ये रहे वेपराइजेशन, जिसकी वेपराइजेशन दैट टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। देखो, जहाँ पानी का एरिया रहता है तो वहाँ वेपराइजेशन की प्रोसेस देखो,
और वही वेपराइजेशन की प्रोसेस साथ में बॉइलिंग भी रहता है। तो उसका बॉइलिंग और वेपराइजेशन इवोपराइजेशन दोनों का जो कोलाब्रेशन है, कंपैरिजन है, वो उसके ऊपर ही डिपेंडेबल है। यदि बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो वेपराइजेशन टेक प्लेस थ्रू द लिक्विड। कोई भी लिक्विड पार्टिकल में आप देखो तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये इवोपरेशन एंड बॉइलिंग में मेन डिफरेंट क्या है। अब बात करते हैं इवोपरेशन एंड बॉइलिंग की ही। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूव एंड आर नेवर एट रेस्ट। देखो, कोई भी मैटर ले लो, स्टेट ऑफ मैटर कोई भी हो, तो हमेशा के लिए उसके अंदर जो है वो पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली उसका मूवमेंट चालू ही रहता है, रेस्ट नहीं रहेगा। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विथ अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, वो गैसियस हिसाब से देखो, लिक्विड के हिसाब से देखो या सॉलिड के हिसाब से देखो, तो उसका पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल्स में भी उसका वेरिएशन आ सकता है। और वो चीज़ को हम लोग कहते हैं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इन केस ऑफ लिक्विड, स्मॉल फ्रैक्शन और particles of a substance having higher kinetic energy is able to break away force of attraction to a particles and get converted into vapor called evaporation। और वही चीज को चाहे लिक्विड हो, गैसियस हो या सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी यदि बढ़ जाती है तो उसका एट्रैक्शन जो है, मोलिक्यूल्स का एट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके हिसाब से उसके पार्टिकल जो उसका कन्वर्जन हो जाता है वेपर में। तो वो चीज़ को हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। ये रहे एग्जाम्पल के तौर पे, तो लिक्विड है, सिंपल एयर प्लस उसका वेपर रहेगा, और बाजू में आप देख रहे हो नीचे से मिल रही हीट, तो लिक्विड प्लस वेपर, इन शॉर्ट लिक्विड तो था ही, लेकिन साथ साथ में उसका वेपराइजेशन के फॉर्म में, मतलब इवोपरेशन की भी प्रोसेस चालू है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इवोपरेशन। अब इवोपरेशन में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। एक तो सबसे पहले है रेट ऑफ इवोपरेशन जो है यदि बढ़ता है तो साथ साथ में सरफेस एरिया जो है उसका भी चेंज होगा, मतलब बढ़ावा होगा। तो इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, more number of particles get enough kinetic energy to go into vapor state। यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उसके बीच में जो कोई एनर्जी रहती है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो जनरली वो भी जनरली वेपर स्टेट में कन्वर्जन हो जाएगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट वाटर वेपर प्रेजेंस इन एयर। द एयर around us cannot hold a definite amount of vapor giving temperature। चाहे कोई भी ह्यूमिडिटी का पार्टिकल हो, वो अमाउंट ऑफ वाटर जो है एयर में डायरेक्टली हायर रेट के हिसाब से देखते हैं तो उसके इवोपरेशन में भी उसका डिक्रीजिंग होगा। तो ही ये मेन उसके एक इफेक्टिव पार्ट रहता है। इसके बाद है विंड स्पीड। द हायर द विंड स्पीड द मोर इवोपरेशन। यदि ज़्यादा स्पीड है विंड की तो उसके हिसाब से उसके इवोपरेशन की प्रोसेस भी ज़्यादा रहती है। ये रहे फैक्टर अफेक्टिंग टू इवोपरेशन। ये जो हमने 3 पॉइंट पढ़े उसका शॉर्ट में हम कहेंगे कि चाहे हमारा घर में जो हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, ठीक है, तो यदि गीला कपड़ा है तो उसको थोड़ी देर के बाद आप टच करोगे तो जनरली थोड़ा ड्राई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो उसका इफेक्ट डायरेक्टली ये क्लॉथ्स के ऊपर हुआ और पानी जो था उसका डायरेक्टली वेपर में कन्वर्जन हो गया। या तो समझ लो कि ज़्यादा विंड की स्पीड रहती है तो भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी ड्राई हो जाता है। तो एक एग्जांपल है ताकि क्या है हमें तुरंत ही पता चलेगा। इवोपरेशन कोज कूलिंग। देखो, इवोपरेशन से जनरली क्या है कि कूलिंग भी होगा। जैसे कि कोई भी पार्टिकल ले लो, लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी दैट द सराउंडिंग टू रिगेनिंग एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन। यदि कोई भी पार्टिकल है, जैसे कि लिक्विड एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास में से एनर्जी लेके जो है उसका इवोपरेशन हो जाएगा। तो ये इवोपरेशन प्रोसेस जो है वो ही जनरली रहता है। ये रहे एग्जांपल ताकि हमें तुरंत ही पता चलेगा। जैसे कि अर्थ सरफेस के अंदर कोई भी ग्रीन प्लांट्स है या तो एटमॉस्फेरिक के टेम्परेचर के हिसाब से जो हम देखते हैं तो वही चीज़ इसमें मेंशन रहती है। वेपराइजेशन विथ बॉइलिंग। वेपराइजेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या कॉम्बिनेशन। जैसे कि बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिनन। बॉइलिंग क्या है, ज़्यादा एक साथ में प्रोसेस ज़्यादा रहती है। अब जो है कोई पार्टिकल हो, चाहे वॉल हो, सॉलिड हो
लिक्विड हो या गैसियस हो, तो उसका जो चेंज इन वेपर स्टेट में हो जाएगा तो उसको हम लोग बॉइलिंग ही कहेंगे। इवोपरेशन इज द सरफेस फिनोमिनन, particles from the surface gaining enough energy to overcome to force of attraction present in liquid state changing into vapor state। देखो इवोपरेशन का जो कोई सरफेस के साथ हम पढ़ते हैं तो उसका डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स जो है वो कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, यानी कम एनर्जी लेते हैं, और ऑल ओवर अदरवाइज या तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यदि लिक्विड की बात करते हैं तो कम हो जाएगा, यानी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग वेपर स्टेट कहते हैं। ये रहे एग्जांपल, जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट जो डायरेक्टली वाटर में पड़ेगी तो हीट एनर्जी ज़्यादा है, मतलब कि वन टाइप ऑफ एनर्जी है, पानी ज़्यादा गर्म हो गए और वो चीज़ को हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। और इसके बाद जो है वो क्लाउड फॉर्म होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू रहती है। उसके हिसाब से एक सिंपल वेसल्स में पानी भरो और दूसरे वेसल्स जो है वो उसमें पानी भर के फिर उसको गर्म करो। जैसे कि सिंपल पानी का जो वेपर कन्वर्जन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर तो उसको इवोपरेशन कहेंगे, और बॉइलिंग मतलब जो हम लोग पानी गर्म करते हैं तो वो रहेगा बॉइलिंग। केल्विन इन सेल्सियस स्केल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ताकि हमें पता चले कि ये जो स्केल है वो कैसे मेजर करते हैं। केल्विन इज द ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो केल्विन इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऐसा यूनिट के हिसाब से हम टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन के आसपास होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन भी हम कहते हैं। और इसका टेम्परेचर, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो केल्विन रहेगा। केल्विन के नेम से, साइंटिस्ट का नेम के हिसाब से ये टेम्परेचर का यूनिट रखा गया है। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन। देखो एक चीज याद रखना है कि केल्विन स्केल जो है टेम्परेचर में हमेशा के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। मेरे एग्जाम्पल दोनों सेंटीग्रेड और केल्विन के हिसाब से आप देख रहे हो। तो जनरली सेंटीग्रेड में क्या है, हम लोग माइनस से चालू करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि केल्विन की कंपैरिजन में केल्विन का 0 केल्विन और हमारा सेंटीग्रेड में रहेगा 273, लेकिन कैसा, माइनस। क्यों? क्योंकि सेंटीग्रेड और केल्विन का कंपैरिजन जो है वो ऐसे ही रहेगा। इन शॉर्ट दोनों का एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में माइनस में रहता है, वहाँ केल्विन में प्लस में रहेगा। 0 सेल्सियस के हिसाब से देखते हैं तो 273 केल्विन होगा। वो भी जनरली क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, चाहे किसी में भी आप मेजरिंग करो। और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है, दोनों का बॉइलिंग, इन शॉर्ट पानी का बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस, वहाँ रहेगा 373, मतलब 273 प्लस 100। अब सेल्सियस की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एटीएम कहते हैं, इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सटेंड बाय अ गैस। देखो एक ऐसा मेजरिंग प्रोसेस है, यानी चाहे कोई भी प्रेशर भी हो, कोई गैसियस के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट होता है तो भी इसमें मेंशन रहेगा। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो पास्कल है, साइंटिस्ट का नेम है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पी से भी जानते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होता है, तो 1.01 इन शॉर्ट 10 पावर 5 पास्कल जो है उसका इतना प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक में रहेगा वो चीज़ को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सी लेवल ऑफ 1 atm एंड नॉन एज ए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जनरली नॉर्मल रहता है, ताकि उसके हिसाब से हम लोग तुरंत ही जाने। अब ये पूरे चैप्टर में पार्ट 1 एंड 2 में हमने क्या क्या पढ़ा, तो पार्टिकल, नेचर ऑफ मैटर। देखो नेचर ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैसियस आ जाता है, बेसिक ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन आ जाता है, वो सब चीज़ आता है। ऑल 5 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा एंड BCE, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन, तो ये भी उसमें ही आ गया। देयर बिहेवियर एंटरिंग कन्वर्सेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तीनों स्टेट के हिसाब से जो है उसका बिहेवियर भी डिसाइड हुआ था। लेटरल हीट के बारे में भी पढ़ा, इवोपरेशन एंड बॉइलिंग के बारे में भी, और कन्वर्सेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, ये जो था मेन पार्ट था। फ्रेंड, तो आशा रखता हूँ कि ये दोनों पार्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेरी है, नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कौन से टाइप्स के वीडियो जो है वो बना के दूँ। तो आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
तो थैंक यू वेरी मच।